हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ उमराव और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टोटल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा 5S क्या है और 5S क्यों ज़रूरी है। जानते हैं 5S क्या है। 5S एक जापानी टेक्निक है। इसका विकास जापान में हुआ है, इसलिए इसे 5S एक जापानी टेक्निक माना जाता है। लगभग हर जापानी अपने काम करने की जगह से लेकर अपनी लाइफ स्टाइल में भी 5S मेथड प्रयोग करते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें 5S होते हैं। इन पाँचों यस का अपना अलग अलग कार्य होता है। चलिए जानते हैं हम 5S का पूरा नाम। पहला यस है सॉल्ट, दूसरा यस है सेट इन ऑर्डर, तीसरा यस है साइन और चौथा यस है स्टैंडर्डाइज, पाँचवा है सस्टेन। और जापानी भाषा में शेरी, शेटोन, शेशो, शिकेत्सु, शित्सुके बोलते हैं। अब सभी यस को हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। पहला यस है सॉर्ट। सबसे पहले वस्तुओं की सूची बना लेते हैं, जिसमें ज़रूरी वस्तुओं को लिस्ट बना लेते हैं और जो ज़रूरी होता है उनको अलग कर लेते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि छांटना मतलब अलग अलग करना। इनमें हम लोग काम की वस्तुओं को अपने पास रख लेते हैं और फालतू वस्तुओं को हटा देते हैं। जितनी मात्रा में वस्तुओं की ज़रूरत होती है उतनी ही मंगाएं। अपने वर्क प्लेस के चारों तरफ ध्यान दें, कहीं कोई वस्तु फालतू तो नहीं पड़ी है, क्योंकि फालतू वस्तुओं से काम की वस्तुओं को ढूंढने में ज़्यादा समय लगता है। इस पहले यस को लागू करने के लिए हम फालतू की वस्तुओं को हटा देंगे। इन्हें हटाने से पहले एक सूची बनाएंगे और ये कन्फर्म करेंगे ये वस्तुएँ हमारे यूज के लिए नहीं हैं। वस्तुएं जिस प्रकार से उपयोग में लाई जानी हैं उसी क्रम में ही रखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि उस क्रम में रखने से कम स्थान की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि ये सूची कैसे बनाएंगे, तो आइए हम बताते हैं। अपने काम के अनुसार से उपयोग में आने वाली वस्तुओं की सूची हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जो वस्तुएं उपयोग में नहीं आने वाली हैं उनको अलग स्थान पर रख दें। जिन वस्तुओं की ज़रूरत हमें बार बार पड़ती है उनको अपने पास ही रखें ताकि ढूंढने में आसानी होती है। अब जो वस्तुएं उपयोग के लिए निकली हैं उन्हें ज़रूरत के अनुसार लगाएं। जो वस्तुएं ज़्यादा यूज में आती हैं उन्हें सबसे पास और जो कम यूज में आती हैं उन्हें उनसे दूर स्थान पर रखें। दोस्तों, अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, ऐसा हम क्यों करें, क्या फ़ायदा होगा ऐसा करने से? तो हम बताते हैं। ऐसा करने से हमारा जो वर्क प्लेस है वो अच्छा दिखता है। वस्तुओं को खोजने में जो टाइम लगता है वो कम हो जाता है। अब जानते हैं सेकेंड यस। सेकेंड यस मतलब सेट इन ऑर्डर, मतलब व्यवस्थित तरीके से रखना। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उपयोग में आने वाली वस्तुओं का एक क्रम निर्धारित करें। उस वस्तु स्थान को उसका नाम दें और वस्तु को उपयोग होने के बाद उसी जगह पर रखें जहां उसका स्थान बनाया गया है। सुव्यवस्था का मतलब है सभी वस्तुओं को उनको निर्धारित स्थान पर व्यवस्थित तरीके से रखना। ऐसा करने से कोई भी नया व्यक्ति जो होता है उसको वस्तु ढूंढने में आसानी होती है और इससे ढूंढने के समय में बचत होती है। वस्तुओं को उनके साइज के हिसाब से रखना चाहिए। जिन वस्तुओं की जो जगह बनाई गई है वो उसी स्थान पर होनी चाहिए, जिससे जब उन वस्तुओं को ज़रूरत पड़ती है तो आसानी से ढूंढा जा सके। और वस्तुओं को रखने के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप सभी लोग शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे सभी वस्तुएं बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लगी होती हैं, जिसमें कोई भी नया व्यक्ति जाता है और अपने उपयोग की वस्तु आसानी से ढूंढ लेता है। ये एक फ़ायदा होता है। अब बताते हैं वस्तुओं को उपयोग के अनुसार कैसे लगाते हैं। उपयोग में आने वाली वस्तुओं का नामकरण करें। वस्तुओं के नाम के अनुसार उसकी एक निश्चित जगह दें और उसका नाम दें। वस्तुओं को उपयोग के बाद उसको उसी स्थान पर वापस रख दें जहां से उसको उठाया गया था। वस्तुओं को उपयोग के अनुसार लगाने के लिए कलर कोड का यूज करना चाहिए। वस्तुओं की सूची लगाएं। उस कार्यस्थल पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को इस यस का पालन करना चाहिए। अब बताते हैं इस यस के क्या लाभ हैं। वस्तुओं की पहचान करने में समय नहीं लगता है, वस्तुओं को खोजने में टाइम नहीं लगता है और कोई भी नया व्यक्ति वस्तुओं को आसानी से प्राप्त कर सकता है। कौन सी वस्तु कहाँ है आसानी से जान सकता है। और अब तीसरा यस है साइन। साइन मतलब साफ सफाई या चमकाना। कार्य क्षेत्र और वस्तुओं की साफ सफाई नियमित करें, उन्हें चमका के रखें। इसमें से अपने आसपास की वस्तुओं की साफ सफाई करते हैं जिन्हें हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है।
हम अपने कार्यस्थल, मशीनों, उपकरणों, फ्लोर को हमेशा साफ़ सुथरा रखते हैं। मशीनों में या पाइपलाइनों में किसी भी प्रकार का लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई लीकेज है तुरंत ठीक कराना जाना चाहिए। इस यस के कुछ नियम होते हैं। कभी भी चलती मशीन में साफ़ सफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप जिस कपड़े से सफाई कर रहे हैं वह कपड़ा मशीन की मोटर, बेल्ट, स्पैंडल में फंस सकता है, जिससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ज़्यादा कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशन में सफाई का टाइम टेबल बनाया जाता है, जिन्हें दिन में 10 मिनट या 15 मिनट सफाई के लिए रखा जाता है। इस समय में कर्मचारियों को मशीनों, उपकरणों की सफाई करते हैं। इस तीसरे यस को लागू करने से पहले कुछ रूल्स बनाने चाहिए, जिनमें से साफ सफाई के दिशा निर्देश बनाएं और उनका पालन करें। इसका समय निर्धारित करें। इस कार्य को कौन करने वाला है उसकी लिस्ट बनाएं और लगाएं। वस्तुओं का इंस्पेक्शन करें और ख़राब होने पर बदल दें। हमें क्लीनिंग विद मीनिंग वाली पॉलिसी फॉलो करना चाहिए। इस तीसरे यस को लागू करने से हमको कुछ फ़ायदे भी दिखाई देंगे, जैसे कि वस्तुएं साफ़ सुथरी रहती हैं, वस्तुएं लंबे समय तक चलती हैं, वस्तुओं को समय के अनुसार ख़राब होने से पहले चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे यस की। चौथे यस का मतलब है स्टैंडर्डाइज। कोई भी कार्य करने से पहले कुछ मानक बनाए जाते हैं। ऊपर बताए गए तीनों यस को फॉलो करने के लिए चेकलिस्ट बनाना चाहिए। तीनों स्टेपों को कैसे, कौन, कितनी देर करना है, इसका सूची अंकित करना चाहिए। ऐसा करने से स्टैंडर्ड बन जाएगा और जो सब के लिए फॉलो करना अनिवार्य होगा। जैसा कि मान लो किसी कंपनी में पानी की पाइप का कलर कोड ब्लू है, तो जब भी कोई नई पाइप लाइन लगाएं या पुरानी पाइप को बदलें तो उसका कलर ब्लू होना चाहिए। इससे हम ऊपर की तीनों यस का स्टैंडर्ड बना कर रखते हैं। किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी दे देते हैं कि ऊपर की तीनों यस का पालन सही से हो रहा है कि नहीं। अब बताते हैं मानकीकरण कैसे करें। 5 यस के अंतर्गत जो भी कार्य डालें सबका दिशा निर्देश बनाएं। कार्य को करने में होने वाली वस्तुओं की चेकलिस्ट बनाएं और डेली चेक करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें। कार्य को करने में लगने वाले समय का आकलन करें। हम जो भी कार्य करें उनका वर्क इंस्ट्रक्शन वहाँ पर लगा होना चाहिए। वर्क इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही काम करना चाहिए। इस चौथे यस को लागू करने से कुछ फ़ायदे भी देखने को मिलते हैं। कोई भी नया व्यक्ति उस कार्य को आसानी से कर सकता है। ऊपर एक तीनों स्टेपों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। कार्य को समझने में आसानी मिलती है। और अब अंत में बात करते हैं 5वें यस की। 5वें यस का मतलब है सस्टेनेबल, मतलब अनुशासन। सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण स्टेप अनुशासन होता है। हमें इसे बनाकर रखना चाहिए। सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। कंपनी टर्म एंड कंडीशन का पालन करना चाहिए। कंपनी के स्टैंडर्ड को बनाकर रखना चाहिए। कई कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में ट्रेनिंग भी देते हैं, कंपनी को कैसे अनुशासन में बनाकर रखें। इसके लिए प्लांट को अलग अलग जोन में बांटना चाहिए और इसका कंटिन्यू ऑडिट किया जाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं अनुशासन कैसे बनाकर रखें। नंबर 1, रोज़ मॉनिटरिंग करें। नंबर 2, सभी कर्मचारियों को इसके बारे में ट्रेनिंग दें। नंबर 3, सभी कर्मचारियों को मोटिवेट करें कि कंपनी में अनुशासन बनाकर रखें। नंबर 4, समय समय पर हर लेवल पर ऑडिट करना चाहिए। नंबर 5, सभी कर्मचारियों के बीच कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। नंबर 6, रेड टैग प्रणाली का इस्तेमाल करें। नंबर 7, टीम वर्क बनाकर काम करें। दोस्तों, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल टोटल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।